मैं एक टिपिकल इंडियन टीनेजर हूँ एंड मैंने अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फिक्स कर ली। बहुत टाइम लगा बहुत बहुत मार खाने पूरा बचपन मार खाने के बाद फाइनली आई हैव डिड इट। एंड हियर्स एग्जैक्टली तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फिक्स कर सकते हो इन जस्ट 3 स्टेप्स जो एक्चुअली काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक इट डजेंट वर्क, ये एक्चुअली काम करता है। सो नंबर 1, जब तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें बोलेंगे कुछ करने जो तुम्हें नहीं पसंद है एंड जिससे तुम डिसएग्री करते हो, तुम मोस्टली डिसएग्री करोगे, राइट? रॉन्ग, डिसएग्री मत करना। हियर्स व्हाट टू डू। जब इमेजिन तुम्हारे पापा या मम्मी आ रहे हैं एंड तुम्हें बोले कि आज तू बाहर नहीं जाएगा, आज तू पूरा दिन हमारे साथ घर पे रह के घर साफ़ सफाई करने में हेल्प करेगा, एंड यू आर लाइक नहीं नहीं मुझे खेलने जाना है या मुझे बाहर जाना है या मुझे कुछ करना है, एंड तुम आर्ग्यू करने लगोगे कि मुझे बाहर जाना है, आप सब बुरे हो, आप सब मेरे साथ ऐसे ही करते। तो इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट एग्री कि हाँ मैं बाहर नहीं जाऊँगा एंड आपके साथ मदद करूँगा, थोड़ी मदद कर लो एंड फिर कुछ बोलो कि मुझे कुछ काम है एंड बाहर जाओ, एंड जस्ट बाहर चले जाओ एंड जो तुम्हें करना है करो। एंड नाउ आई नो कि तुम सोचोगे ओ बट मुझे डांट पड़ी। सो वॉट, तुम्हें डांट वैसे भी पड़ने वाली थी। एंड आई डोंट मीन टू से कि डू सम स्टूपिड शिट एंड डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स और ड्रग्स करने लग जाओ, ड्रग्स वग्स मत करना, वो सब सुन लो, वो अच्छी बात बोल लो प्लीज़। ड्रग्स एंड वो सब बुरे काम मत करना। लेकिन इमेजिन तुम्हें अब जिम जाना है एंड तुम्हारे माँ बाप नहीं बोल रहे। अब इमेजिन जो बंदा अपने माँ बाप की सुन ले एंड उनके माँ बाप ब्रेन वॉश्ड हैं एंड उन्हें लगता है जिम ख़राब है। मेरे माँ बाप को लिटरली लगता है कि जिम एंड वो सब ख़राब होता है एंड वो सब नहीं करना होता, तो उससे कुछ वियर्ड शिट हो जाता है। मेरे माँ बाप को एक्चुअली लगता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इमेजिन वो बंदा जो माँ बाप की सुन ले, वो 1 साल तक नहीं जाएगा एंड फिर उसे रियलाइज़ होगा ओ शिट मैंने अपना 1 साल वेस्ट कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा वो पैसे सेव कर लेगा, लाइक कहीं से रिश्तेदार आते पैसे ये कर लेगा, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेगा 1-2 महीने के लिए एंड वो जिम जाएगा। दैट्स हाउ यू मेक प्रोग्रेस। तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए जो सी चीज़ सही है वो तुम्हें करनी चाहिए। तो जस्ट डोंट लिसन टू देम एंड डू, वो करो जो तुम्हें एक्चुअली पसंद है एंड जो तुम्हें एक्चुअली हेल्प करेगा। आई जस्ट डिड दैट। मैं 11th में मेरे माँ बाप बोलते थे नहीं जिम, तू इतना सा पतला सा है, जिम जाके और पतला हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से आता है ये बिलीव। मैंने पैसे जमा किए एंड मैं खुद से जाने लगा एंड आई मेड इमेंस प्रोग्रेस। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ प्रेज देम, प्रेज स्पेशली योर मॉम। अपने माँ बाप की तारीफ़ करो। लाइक ऐसे तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ माँ बाप बुरे हैं एंड तुम हमेशा आर्ग्यू करते रहते हो, लेकिन मैंने जब भी मेरी मम्मी को लाइक फेक प्रेज़ किया है, लाइक फेक अप्रिशिएट किया है और फेक बोला है कि मम्मी आपका खाना बहुत अच्छा है या मम्मी आप बहुत अच्छे हो और ये सब से, हमेशा मेरी मम्मी खुश हुई है एंड हमेशा पापा के साथ भी होता है ये। इवन इफ तुम्हारे पापा कितने भी आए होंगे, लाइक ऐसे सटल वे में, एकदम ऐसे सटल वे में उन्हें तारीफ़ करो उनकी। अब बाप की तुम डायरेक्टली तारीफ़ नहीं कर सकते हो, वो चैड हो, वो उन्हें समझ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सटल वेज में तारीफ़ करो। यू डोंट इवन नो। मैंने अपने पापा को आई रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखा था जिसमें लिखा था आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, एंड ऐसा पूरा एक लेटर लिखा था एंड मुझे वो देने इतना क्रिंज लग रहा था कि पापा को कौन देता है लेटर, एंड स्टिल मैंने लाइक बहुत करेज की, लिटरली मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था वो देने, लेकिन मैंने दिया वो एंड माई डैड स्टिल हैज़ इट इन हिज वॉलेट। तो जस्ट प्रेज देम। नाउ नंबर 3, ये मैंने कल रात को ही सुना। मेरी दादी आई हुई है एंड मेरी दादी मेरे पापा को बोल रही थी
ओ ये अरे जल्दी सो जाता है, बहुत अच्छी आदत डाला। एंड मैं सोया ही नहीं था, लेकिन मैं बेड पे था एंड लाइक मेरा बेड टाइम था, मैं जस्ट सो ही रहा था लाइक। एंड मेरे पापा बोले दादी को, हाँ बहुत अच्छी आदत डाला है, जल्दी सोता है, जल्दी उठता है और अपना काम करता है। एंड उन्होंने उनको ऑब्वियसली लगा होगा कि मैं सोया हूँ, एंड उन्होंने बहुत धीरे भी बोला, लेकिन सुन लिया मैंने। लेकिन दे हैव स्टार्टेड टू रेस्पेक्ट मी। एंड ये ऐसे ही नहीं हुआ है, लाइक मेरे माँ बाप पहले मुझे बहुत हेट करते थे एंड मैं भी बहुत हेट करता था, एंड ये मोस्टली सबके साथ होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज़ एक्चुअली वो चीज़ें करो जो तुम्हें उनके सामने रेस्पेक्टेबल बनाती है। एंड डजेंट मीन कि तुम उनकी नेसेसरीली सुनो एंड वही चीज़ें करो। लाइक इवन इफ़ तुम्हारे माँ बाप, इंडियन माँ बाप, आई डोंट नो, कुछ भी सुपरस्टिशियस चीज़ें बोलते हैं जो कभी कभार सच होती भी नहीं है। लाइक वो कभी कभार सच होती ही नहीं है। लाइक मेरी मम्मी बोलती है 2 से ज़्यादा अंडे मत खाओ, पता नहीं क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल या कुछ बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं चुपके से रोज़ 4 अंडे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि मैं 4 अंडे बॉईल करूँ एंड मैं वो टिफ़िन में डालता हूँ एंड कॉलेज लेके जाके खाता हूँ। मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलता, बस वो सोचती है अचानक अंडे कैसे ख़त्म हो रहे हैं। उनको लगता है 2 अंडे करके ये ख़त्म कर रहा है। वो चीज़ें करो जो तुम्हें रेस्पेक्टफुल बना रही है। तो मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ एंड मैं अपने सारे काम करता हूँ। मैंने अब बोल दिया है माँ बाप को कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, एंड मैं रोज़ जिम जाता हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, इवन इफ़ वो लोग मुझे नहीं बोलते ये सब, लेकिन मेरे माँ बाप एक्चुअली रिस्पेक्ट करने लगे। सो डू थिंग्स दैट मेक यू रिस्पेक्ट। तो ये 3 चीज़ें, ये तुम ट्राई करके देखो एंड इफ़ नहीं वर्क किया कमेंट करो। बट एंड ऑल्सो इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ obviously, and be social and do all those respectful things. I hope this helps you. I also have a mental health program that you can check out in the description. Okay, see you soon bro, hope this helps you.